इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। लोकसभा में आज आप जानते हैं जोरदार हंगामा हुआ। संसद भवन परिसर में आज जोरदार धक्का मुक्की हो गई और इसी धक्का मुक्की के नाम पर जो सियासत शुरू हुई थी वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इसमें एक नया आरोप सामने आ रहा है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं कोन्याक, उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कोन्याक दावा कर रही हैं कि संसद भवन में प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आपको बता दें, लोकसभा में राहुल गांधी मेरे बेहद करीब आ गए थे, ये बीजेपी सांसद की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। राहुल गांधी के व्यवहार से मैं असहज हो गई थी, ये बीजेपी सांसद कह रही हैं। राहुल गांधी मुझ पर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने जो किया वो बहुत खराब हरकत थी। बीजेपी की सांसद फानोन कोन्याक, उन्होंने राज्यसभा के सभापति से इस मामले में शिकायत भी दर्ज करा दी है। और इस बीच क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, जरा सुनाते हैं आपको। क्या और शायद इस परिवार और इस पार्टी और इस भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण रवैये के साथ वो आगे बढ़े, जिससे उनको पता था कि सीढ़ियों पर खड़े लोग सांसदों को चोट लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है। और उन्होंने वही किया। उस धक्के में जहां एक और मुकेश राजपूत जी सिर के बल गिरे, उनको सिर के पीछे चोट लगी, वहीं पे पूर्व मंत्री और सांसद प्रताप सारंगी जी के आगे सिर फट गया है। अब सुनने में आया कि उनको एमआरआई वगैरह करवाने के लिए लेकर गए हैं। यही नहीं, ये शारीरिक हमला करना और उकसाने का काम उन्होंने किया है। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। और अगर मैं आपको कहूं तो सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर है, सेक्शन 109 इज अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 109 इज वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 117 इज वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, सेक्शन 125 एक्ट ऑफ एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, सेक्शन 131 यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इसको लेकर जब हमने ये इन धाराओं के अंतर्गत ये कंप्लेंट दर्ज कराई है, जो सीधे तौर पर ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी ने एक सोची समझी तरीके से जो रास्ता तय किया गया था उस पर नहीं गए, दल बल का प्रयोग किया, अपने साथी सांसदों को उकसाया और जिसके कारण गंभीर चोटें दो सांसदों को लगी है। और जिस तरह का दुर्व्यवहार उन्होंने किया, एक महिला सांसद जो नागालैंड से आती है, अनुसूचित जनजाति से हैं, फानोन कोन्याक जी, उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन के सामने भी जो अपनी बात रखी है वो राहुल गांधी जी के महिलाओं के प्रति रवैये को लेकर भी दिखाता है। और अगर आप उसके बाद देखिए, जब डॉक्टर हेमांग जोशी जी जो हमारे वडोदरा के सांसद हैं, जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई, ये राहुल गांधी जी को प्रोटेस्ट के दौरान जब लाए भी कि आइए आपके इस सोच के कारण और आपके जो आपने धक्का दिया है उसके कारण गंभीर चोट सांसद को लगी है, तो आप राहुल गांधी जी का वो वीडियो देखिए। राहुल जी की वो अहंकार, वो अत्याचार करने के बाद भी उनका अहंकार कम नहीं हुआ। और ये अहंकार इतना था कि एक सांसद को जो सिर पर गंभीर चोट लगी, खून निकल रहा था, उनका हाल भी नहीं पूछा और अपनी अकड़ में वहां से चले गए। जबकि एक महिला सांसद डॉक्टर शबरी बायरेड्डी जो आंध्र प्रदेश से आती हैं, टीडीपी की सांसद हैं, उन्होंने फर्स्ट एड देने का काम, खून रोकने का काम उनका किया। उन्हें कहा भी कि आपका ऐसा रवैया राहुल जी कैसे हो सकता है। तो अहंकार देखिए उनका, राहुल जी का, बगैर उस सांसद से एक बात कहे भी, माफ़ी मांगना तो दूर, राहुल गांधी जी का अहंकार इतना था, उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाती है कि वो अपने आप को इस देश के कानून से ऊपर समझती है। हमने पुलिस थाने में इतने कहा कि कानून के अंतर्गत, इन धाराओं के अंतर्गत आप जांच कीजिए और उचित कार्रवाई करने का काम कीजिए। कांग्रेस का ये रवैया, और मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी ने एक महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया है और दो सांसदों को घायल करने का काम किया,
मत लगाइए ना, क्या कर रहे हैं आप? मैंने यहाँ की हमारी स्थानीय सांसद बांसुरी स्वराज जी को साथ में हम लेकर आए, मैं भी साथ में आया। डॉक्टर हेमांग जोशी जी ने जो यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज की है उसमें हमने सबूत भी, अब तो आपने टीवी चैनल वालों ने दिखा दिए सारे, कि कैसे उनके धक्के के कारण चोटें लगी हैं, कैसे महिला सांसद का दुर्व्यवहार किया है। और अब कांग्रेस यानी बिल्ली खंबा नोचे वैसी इनकी हालत है। ये वही राहुल गांधी हैं जो अपनी सरकार में अपने ही ऑर्डिनेंस को भरे चौराहे पे आके फाड़ देते हैं। ये अपनी सरकार में किसी को नहीं मानते थे तो आज क्या मानेंगे, एक तो बात ये। दूसरा, ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तार तार किया, चाहे उल्लंघन किया हो बार बार, चाहे एक और इमरजेंसी लगाने का काम किया हो या बार बार उसमें संशोधन लाने का काम किया, ये सब कांग्रेस ने काम किया। आज कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ तो आज कांग्रेस अपना वो चेहरा जो अंबेडकर विरोधी और संविधान विरोधी उसको छिपाने का काम कर रही है। सुना आपने, बीजेपी की तरफ से मीडिया को जानकारी दी गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है, कई धाराओं के तहत, जिसमें हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धारा 109 भी है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत दर्ज करवाई। अनुराग ठाकुर की तरफ से बताया गया, राहुल गांधी का रवैया जो है उसमें साफ तौर पर अहंकार नजर आ रहा था। राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी वो खुद को देश के कानून से ऊपर समझते हैं। लेकिन आज एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो केवल संविधान झलकाती है, संविधान के मूल्यों को चरितार्थ नहीं करती। आज जो हिंसात्मक रवैया रहा है श्री राहुल गांधी जी का एनडीए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के विरुद्ध, ये दिखाता है कि वो केवल रवैया अशोभनीय नहीं है, वो आपराधिक भी है। और इसीलिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में हेमांग जोशी जी ने यहाँ पर एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है, जहाँ पर स्पष्ट तौर पर यह बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बार बार आग्रह करा श्री राहुल गांधी जी से कि एक अल्टरनेटिव पाथ आपके लिए बनाया गया है, जिससे आप बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आप अंदर जा सकते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन वहां पर भी राहुल जी ने कहा कि नहीं, मैं एनडीए के जो मेंबर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बीच में से जाऊंगा। वो जानते थे कि एनडीए के पीसफुल प्रोटेस्टर्स सीढ़ियों पे खड़े थे, धक्का मुक्की में उनको चोट लग सकती थी, लेकिन तो भी अहंकार के साथ और दुर्भावना के साथ, मलिशियस इंटेंट के साथ और नॉलेज के साथ वो तो भी भिड़ते चले गए। और उनके इस रवैये के कारण हमारे दो साथियों को गंभीर चोट आई है और दोनों के दोनों अभी भी अस्पताल में हैं। यहाँ पर हमारी बात बहुत विस्तार से सुनी गई और पुलिस ने यहाँ पर दर्ज करी है कंप्लेंट। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने आपको सभी धाराएं बता दी हैं। धन्यवाद। थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।